हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जमाबंदी को लेकर बिहार में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें, सीओ कर्मचारी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और 31 मार्च से जो नए नियम लागू होंगे वो क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आप जान रहे होंगे जमाबंदी के रिगार्डिंग, कर्मचारी के रिगार्डिंग, सीओ के रिगार्डिंग हमने यहां पर लगातार आवाज उठाया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज से पहले भी हमने वीडियो बनाया था, जब ऑफलाइन दाखिल खारिज हुआ करता था, बाद में इसको ऑनलाइन किया गया। लेकिन फिर भी यहां पर जमाबंदी में, जिसको करेक्शन स्लिप कहते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां रही। जैसे नाम का गलत होना, पिता का नाम गलत होना, प्लॉट नहीं होना, रकबा नहीं होना, आपका डिसमिल 00 होना। इसको बाद में सुधारने के लिए एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जहां पर लोग सुधार कर सकें। लेकिन इनकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और जो आपके राजस्व कर्मचारी, इनकी लापरवाही से अब भी बिहार में बहुत सारे लोगों का जमाबंदी गलत है। अब इसके लिए जो नए नियम बनाए गए हैं वो क्या है, आपको बताते चले। यहां पर जमाबंदी को डिजिटल साइन कॉपी मिलेगा, यानी जो आपका जमाबंदी है इसका डिजिटल साइन कॉपी आपको मिलेगा। 1 मार्च से यह संभव होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, जो आपको सुविधा मिलने वाली है, जमाबंदी सही करने को कर्मचारी, राजस्व अधिकारी व सीओ होंगे अब जिम्मेवार। अगर ये गलत करते पकड़े जाते हैं तो इन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। किस तरीके से जो नया नियम बनाया गया है वो काम करेगा, आइए हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और पेपर कट के माध्यम से विस्तार से जानकारी देते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार। और किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं या अपने मनचाहे किसी टॉपिक को वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @वासिम्पल। आइए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। बताया गया है, राज्य के सभी 534 अंचल कार्यालय से आम लोगों को जमाबंदी की डिजिटली साइन कॉपी अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स 1 मार्च से दे दी जाएगी। बिहार में कुल 3.77 करोड़ जमाबंदी हैं, जिन्हें विशेष अभियान चलाकर डिजिटाइज और ऑनलाइन कराया गया है। इसके आधार पर ही पूरे बिहार में अक्टूबर 2018 से ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू है। पर अभिलेख के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन करने में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा कई तरह की गलतियां की गई हैं। आपको बताते चलें, डिजिटाइज जमाबंदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को ठीक करने के लिए परिमार्जन पोर्टल शुरू किया गया और अभियान चलाकर गड़बड़ी दुरुस्त करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह नाकाम रही। अब तक जमाबंदी की गड़बड़ी 100% ठीक नहीं हो पाई है। इससे लोगों को डिजिटली साइन कॉपी अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं मिल पा रहा है। यानी कि बंदे को पता ही नहीं चल पाता है कि भैया हमारा जो जमाबंदी है उसमें कभी नाम गलत रहता है, कभी प्लॉट गलत रहता है। ऐसे में वो किसी भी प्रकार की जमीन जब बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको सुधारने के लिए जो अब नया प्रक्रिया चालू होगा, अब आपको बताते चले किस तरीके से वो काम करेगा। तो यहां पर अब बताया गया है कि इस प्रकार अब जमाबंदी की गड़बड़ी को अंचल कार्यालय सही करेगा। पहले भी कई बार बताया गया था, लेकिन ये जो अब बार में नया तरीका बताया गया है, इसमें काफी फायदा होने वाला है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर मौजावार जमाबंदी पंजी को प्रिंट करेगा सबसे पहले, उसके बाद सीओ उस जमाबंदी पंजी की हार्ड कॉपी मौजावार संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक को उपलब्ध कराएगा। फिर सीओ मूल जमाबंदी से डिजिटाइजेशन के क्रम में जो भी गलती होगी उसे ठीक करने के लिए मौजावार अपने अंचल में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचल निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त करेंगे। उसके बाद राजस्व कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि मूल जमाबंदी पंजी के अनुसार डिजिटली हस्ताक्षर वाले अधिकार अभिलेख में रैयत का विवरण, प्लॉट का विवरण, रकबा और लगान सही है या नहीं। गड़बड़ी को सुधारा जाएगा अगर गलत पाया गया तो। संशोधित पंजी का सत्यापन दोनों अधिकारी, राजस्व अधिकारी आरओ, जो आरओ लेवल पर अभी आप जातीय वासे बनाते हैं, वो और अंचल निरीक्षक सीआई और सीओ करेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। जिस डिजिटल जमाबंदी में सुधार किया जाएगा उसकी छाया प्रति, मूल जमाबंदी की छाया प्रति और संशोधित संबंधित पंजी राजस्व कर्मचारी सीओ को उपलब्ध कराएंगे। फिर सीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर से पोर्टल पर जमाबंदी को करेक्शन कराएंगे। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी कागजात और पंजी को सीओ को वापस करेंगे। एक मौजा के सभी जमाबंदियों को ठीक करने के लिए उसे लॉक कर दिया जाएगा, यानी ठीक करने के बाद उसको लॉक कर दिया जाएगा। मौजावार जमाबंदी की सारी गलती ठीक कर ली गई है। इसका सीओ मौजावार प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। भैया आपने बता दो कि आपने जितने भी मौजे हैं मौजावार आपने प्रमाण पत्र दे दिया कि आपने सही कर दिया है। गड़बड़ी ठीक करने वाली पूरी कार्रवाई का
भूमि सुधार उप समाहर्ता मॉनिटरिंग करेगा। यहाँ पर जो उनका किस तरीके से आप सुधार कर रहे हैं, गड़बड़ी किस तरीके से ठीक कर रहे हैं, इसका जो मॉनिटरिंग है वो भूमि सुधार उप समाहर्ता करेगा। ठीक है, इस तरह फाइनल गड़बड़ी मुक्त शुद्ध डिजिटाइज जमाबंदी की हार्ड कॉपी और मूल जमाबंदी पंजी को सीओ मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से सुरक्षित तरीके से रखेंगे। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से रखे अभिलेख को प्रभावी राजस्व पदाधिकारी अंचल निरीक्षक होंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा दिए जा रहे कार्यों की लगातार समीक्षा करेंगे। तो 1 मार्च से ये यहां पर बताया गया है कि ये काम जो है वो संभव हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया 3.77 करोड़ बिहार में कुल जमाबंदी की संख्या है। 2000 अक्टूबर माह से ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू किया गया है। जमाबंदी पंजी में लगान का विवरण दर्ज नहीं होना, पंजी में खाता कैसे और रकबा अंकित नहीं होना, नाम पिता का नाम और पता गलत दर्ज होना, ये बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो इसको सुधारने की बात कही जा रही है जो 31 मार्च से संभव होगा। तो आई होप से आप कौन से जिले से हो बिहार के, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके तरफ दाखिल खारिज जमाबंदी का क्या है हाल, क्या है सिचुएशन, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का और परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।